बढ़ेंगे मथुरा से। आपको बड़ी खबर बता देते हैं, कार अनियंत्रित होकर अजवा में गिरी है। सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो बड़ी और अहम जानकारी, सड़क में तीव्र मोड़ के चलते अनियंत्रित ये कार हो गई। हादसे में 3 भाइयों समेत 4 की मौत हो गई है। महावन क्षेत्र के रहने वाले थे ये कार सवार। आपको बता दें, राजस्थान बॉर्डर पर नगला देविया की घटना बताई जा रही है। आज ये दुखद दुर्घटना हुई है। ये थाना क्षेत्र मोगर्रा है। ये नगला देविया की पुलिया है। ये सभी जो गोवर्धन कस्बे के पास में जो एक महमूदपुर तिराहा है, वहाँ से दीप की तरफ जा रहे थे। ये फ्रॉन्क्स गाड़ी थी, उसमें ये 4 लोग सवार थे। ये सभी नवयुवक हैं और इनके ये तेज रफ्तार से उधर से गाड़ी आई थी। यहाँ पर मोड़ है, उस मोड़ पर ये गाड़ी संभवतः नहीं संभाल पाए हैं। गाड़ी सामने जा कर के एक टंकी रखी थी, उससे टकराई है। टकरा के गाड़ी पलट गई है। तो एक करीब 6 मीटर का वो कैनाल है, उस कैनाल में वो गाड़ी चली गई है। गाड़ी पलट गई, जिसमें ये चारों युवक जो है ये इनकी मृत्यु हो गई है। तत्काल यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे, उन लोगों ने तत्काल गाड़ी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक सभी की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने तत्काल शवों को कब्जे में ले लिया है और इनका पंचायतों करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। ये सभी चारों नवयुवक जो हैं ये महावन थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इनकी शिनाख्त राहुल, अमित और मोहित, एक इनका दोस्त और था। इस नौजवान थे, ये किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। अभी पुलिस इसमें सभी साक्ष्य संकलित करके इसमें विधिक कार्रवाई कर। ये कहाँ के निवासी है सर? ये सभी महावन थाना क्षेत्र का नगर चौथे के भी शिनाख्त नहीं होगा। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी वीर नारायण शर्मा मथुरा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। वीर, 4 लोगों की मौत हो गई है, बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मथुरा के किस इलाके में यह हादसा हुआ? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मथुरा के मावन थाना क्षेत्र से 4 युवक कार में सवार होकर गोवर्धन होते हुए बाईपास से घाटोली से राजस्थान के डीग जा रहे थे। किसी शादी समारोह में शामिल होना था उनको, लेकिन जिस तरीके से गोवर्धन गिरिराज पर्वत के ऊपर से जो बाईपास मार्ग बनाया गया, उसमें तीव्र मोड़ है। तीव्र मोड़ पर के किनारे रजबा बने हुए हैं। रजबा पर पुलिया ना होने के चलते गाड़ी अनियंत्रित होकर रजबा में जा गिरी और इस घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की सूचना पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और जैसे ही लोगों ने रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना की गई। 1 घंटे देरी से पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उसके बाद उन्हें रेस्क्यू पर वहां से निकाला गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में बात करें तो पीडब्ल्यूडी विभाग की जो लापरवाही वो सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो बाईपास मार्ग बनाया गया है, बाईपास मार्ग में बीते 1 महीने पहले इसी तरह रजबा में गिरने से 3 बाइक सवार लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद भी अभी जो प्रशासन है वो नींद से नहीं जागा और एक बार फिर अब 4 लोग रजबा में गिरने से मौत से मुंह में समा गए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाईपास के किनारे जो रजबा बने हुए हैं, उन पर अभी तक ना तो पुलिया बनाई गई है, ना कोई संकेतक बोर्ड वहां लगाए गए, और ना ही इस तरीके के वहां स्पीड ब्रेकर होने चाहिए थे, क्योंकि तीव्र मोड़ है, वहां स्पीड ब्रेकर होने चाहिए थे। और कहीं कोई जिस तरीके से रात का अंधेरा वहां रहता है, स्ट्रीट लाइट है, उस बाईपास मार्ग पर लगनी चाहिए थी, लेकिन ये सब अभी तक नहीं किया गया और लगातार यहाँ हादसों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से ये बीभत्स जो घटना हुई है। एक ही परिवार के 3 लोगों का चिराग हो गया, तो दूसरा उनका दोस्त था, यानी कि 4 लोगों की पूरे घटनाक्रम में मौत हुई है। मौत के बाद भी अभी प्रशासन के अधिकारी नींद से नहीं जागे। लगातार इस तरीके की घटनाओं पर, इस बाईपास पर हो जाना कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसका सवाल खड़े करता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार शासन स्तर से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो स्पीड ब्रेकर है वो बनाए जाए, संकेतक बोर्ड लगाया जाए और बाकायदा शासन से इनको धन भी आवंटन किया जा रहा है, उसके बावजूद आखिरकार ये पैसा जा कहां रहा है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार मथुरा में हादसे हो रहे हैं और लोग मौत के मुंह में समाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की जो बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। बिल्कुल, ये बड़ी लापरवाही है प्रशासन की। लेकिन जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि 1 घंटे देरी से पुलिस पहुंची, इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद भी इसके पीछे क्या स्पष्टीकरण दिया गया है?
देखिए, हालांकि जिस तरीके से घटना की सूचना ग्रामीणों को, ग्रामीणों ने रेस्क्यू शुरू किया, करीब 45 मिनट तक ग्रामीण रेस्क्यू करते रहे। उन्हें जब सफलता नहीं मिली, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को फोन पर, तो कई बार तो स्थानीय स्तर के जो पुलिस अधिकारी हैं उनके फोन ही रिसीव नहीं हुए। जब जिला मुख्यालय पर फोन पहुंचे, एसपी ग्रामीण स्वयं मौके पर पहुंचे, तो थाना स्तर के जो अधिकारी, सर्किल के अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे। आप देख सकते कितनी बड़ी लापरवाही जो है, जब जिला मुख्यालय से अधिकारी आ सकता है तो सर्किल स्तर से या थाना स्तर से अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है वो भी यहाँ, क्योंकि जो सीयूजी नंबर है वो इसी दिए जाते हैं कि जनता का अगर फोन आए तो तुरंत इन्हें अटेंड किया जाए। लेकिन अधिकारी क्या है, अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे, उनके सरकारी नंबर तक नहीं उठते हैं, उनके फोन लगते नहीं है। तो यही वो वजह है कि बड़ी जब घटनाएं हो जाती हैं उसमें इस तरीके के जो निकल कर सामने आता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो व्यवस्था उस पर सवाल खड़े होते हैं और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे ये हादसा हुआ, कई पत्रकारों ने पुलिस अधिकारियों को फोन किए लोकल स्तर पर, लेकिन उनके फोन रिसीव तक नहीं किए गए। फोन कई अधिकारियों के नोट रिसीव किए गए, लेकिन जिस तरीके से तत्परता एसपी ग्रामीण ने यहाँ दिखाई वो काबिल तारीफ है। क्योंकि एसपी ग्रामीण को जैसे ही सूचना लगी, एसपी ग्रामीण जिला मुख्यालय से चल करके तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे और उनके निर्देश में ये पूरे रेस्क्यू किया गया। उन्होंने क्रेन बुलवाई, क्रेन के माध्यम से जो गाड़ी है जो रजवा में गिरी हुई थी, उस गाड़ी को उनके सामने निकाला गया, उनके द्वारा पंचनामा भर के सबों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय स्तर के जो पुलिस कर्मचारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही इस घटना में सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें तत्परता दिखानी चाहिए थी वो सामने नहीं आई। जब एसपी स्तर के अधिकारी मौके पर पहुंचे तब जाकर के ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू की गई। जी बिल्कुल, ये बड़ी लापरवाही है। अब आगे इस मामले में किसी तरीके की कोई लगाम लगेगी या फिर ऐसे ही लोग मौत के मुंह में समाते रहेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप सवाल कर रही हैं, ये इस स्तर से देखा जाए तो लगातार मथुरा में जो हादसे हुए हैं, अभी तक प्रशासन ने कोई सबक नहीं सीखा। क्योंकि बीते 1 माह पहले राधाकुंड बाईपास मार्ग पर एक रजवा में और शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे 3 बाइक सवार युवक रजवा में गिरने से मौत के मुंह में समाये थे। और ठीक 1 महीने बाद ये फिर से एक पुनरावृत्ति इसी बाईपास मार्ग पर हुई है। और जो रजवा है देविया मंगोरा थाना क्षेत्र में पड़ता है। देविया पर जो तीव्र मोड़ है और वो मोड़ के चलते वहां अगर संकेतक मोड़ होता या स्पीड ब्रेकर होता तो निश्चित ये घटना नहीं होती, या वहां लाइट लगी होती तो घटना नहीं होती। लेकिन वहां तीनों चारों जो विकल्प हैं उनमें से कोई मौजूद मौके पर नहीं था और यही वो कारण है कि गाड़ी वहां अनियंत्रित हुई। ठीक है वीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए